नमस्कार साथियों। आज है 19 जनवरी 2026 और नए हफ्ते की शुरुआत होने जा रही है। तो इस हफ्ते आपको निफ्टी कहाँ मूव करता हुआ नज़र आ सकता है वो डिस्कस करेंगे, और कौन से स्टॉक फोकस में रह सकते हैं साथ में वो भी हम डिस्कस करेंगे। फिर बात करेंगे हम यहाँ पे आईटीसी के बारे में। आईटीसी को लेके एनालिस्ट जो है उनका कुछ बड़ा बयान निकल के आ रहा है। तो क्या बयान निकल के आ रहा है और क्या स्टॉक में आपको गिरावट का दौर रुकता हुआ नज़र आ सकता है या फर्दर गिरावट देखने को मिलेगी, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। फिर बात करेंगे रेल विकास निगम लिमिटेड के बारे में। यहाँ पे कंपनी को ऑर्डर मिलता हुआ नज़र आ रहा है, कितने अमाउंट का ऑर्डर मिलता हुआ नज़र आ रहा है और क्या आपको आज के दिन इसका जो है इम्पैक्ट देखने को मिलेगा स्टॉक प्राइस के ऊपर, ये भी डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। फिर बात करेंगे टाटा मोटर्स के कमर्शियल व्हीकल के बारे में। यहाँ पे कंपनी में जो ब्रोकर है वो थोड़े से बुलिश नज़र आ रहे हैं और उन्होंने कुछ अपसाइड के यहाँ पे टारगेट दिए कंपनी को लेके। तो क्या टारगेट दिए और क्या वाकई में उस लेवल तक स्टॉक जा सकता है, ये सारी चीज़ें जो है डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। लास्ट में एक ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे जो आप सभी के लिए लेके आए 300% का डिविडेंड। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें निफ्टी 50 की इस हफ्ते की। ट्रेड जो सेटअप हो रहा है इस हफ्ते, वो देखिए ब्रोकर का ऐसा मानना है कि जो मूव आएगा 25,900 के ऊपर। अभी देखिए करेंटली चल रहा है 25,700 पे निफ्टी 50। अगर ये मूव आता है तो ये कुड पेव द वे फॉर फर्दर अपसाइड दिस वीक। और अगर 25,500 के जो सपोर्ट लेवल है इससे अगर नीचे जाता है क्रूशल सपोर्ट से, तो एडिशनल डाउनसाइड हो सकती है निफ्टी 50 के अंदर, एनालिस्ट का ऐसा मानना है। और आज के दिन ब्रोकर के हिसाब से आप ले सकते हैं रिलायंस को, RIL, क्योंकि इसके Q3 के रिजल्ट्स निकल के आते हैं, काफ़ी सही रिजल्ट्स निकल के आए थे। फिर HDFC बैंक और ICICI बैंक। तो लार्ज कैप स्टॉक्स में आप ये ले सकते हैं, पर हाँ मैं कहूँगा कि थोड़ा सा स्टॉप लॉस लगा के आप ट्रेड ज़रूर ले। देखिए अगर यहाँ से सपोर्ट लेवल टूटता है तो फर्दर डाउनसाइड जा सकता है, पर अगर यहाँ से ऊपर गया तो फिर हो सकता है इन स्टॉक्स में भी आपको जो है तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से लिया जा सकता है, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ अभी जनवरी में लगभग 11% करेक्ट हो चुका है, जनवरी के मंथ के अंदर जब से ये साल लगा है। तो इस गिरावट का जो है फ़ायदा उठा सकते हैं। अब देखिए बात करते हैं आईटीसी के बारे में। 329 पे क्लोजिंग देखने को मिली थी आपको फ्राइडे के दिन। 5.75 रुपीज़ की गिरावट देखने को मिली थी और 1.72% तक स्टॉक गिरता हुआ नजर आया था। बात करी जाए अपडेट की, तो अपडेट कुछ ऐसा है कि कैन आईटीसी स्टॉक ब्रेक पास ₹400 मार्क अगेन, एनालिस्ट व्यू। अब देखिए मार्केट एक्सपर्ट्स जो कि गौरव शर्मा है, उन्होंने बोला है कि नेगेटिव इम्पैक्ट जो था टैक्स हाइक का वो ऑलरेडी हो चुका है, देखने को मिल चुका है। और अब उनके हिसाब से बहुत कम डाउनसाइड स्टॉक जा सकता है। ही सेड दैट आईटीसी इज एट अट्रैक्टिव लेवल टू बाय फॉर लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम अट्रैक्टिव लेवल पे ये जो है लग रहा है स्टॉक। और हो सकता है कि आपको स्टॉक जो है वापस 400 का मार्क टच करता हुआ नजर आए। अगर हम देखेंगे इस साल ईयर टू डेट लगभग 10% नीचे आ चुका है स्टॉक, जो 400 के करीब था 1 जनवरी को स्टॉक। यहाँ पे 403 पे था 31 दिसंबर की, अगर हम बात करी जाए। आप देखिए एक महीने का अगर हम देखेंगे, ये देखिए 31 दिसंबर को 403 पे था, तो वहाँ से नीचे गिरता हुआ नजर आया है और 329 रुपये पे आ चुका है। 18% की लगभग गिरावट हो चुकी है स्टॉक में बीते एक महीने में। तो अब आप समझ सकते हैं कि टैक्स हाइक का देखिए जो अदर कॉम्पिटिटर्स कंपनीज थी उस पर भी इम्पैक्ट देखने को मिला था, पर अब लग रहा है कि गिरावट का दौर जल्दी थमता हुआ नजर आएगा और यहाँ पे जो है तेज़ी बन सकती है वापस से। तो आप लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको यहाँ पे जो है ले सकते हैं। अब बात करते हैं RVNL के बारे में। रेल विकास निगम लिमिटेड 334.7 पे क्लोजिंग देखने को मिली। 3.6 रुपीज़ की गिरावट देखने को मिली और 1.06% तक स्टॉक फ्राइडे के दिन गिरता हुआ नजर आया। अब देखिए यहाँ पे कंपनी को जो है ऑर्डर मिलता हुआ नजर आया था। RVNL सक्सेसफुली बिड्स फॉर साउथ ईस्टर्न रेलवे प्रोजेक्ट्स ऑफ ₹87.55 करोड़
तो काफ़ी ठीक ठाक अमाउंट का जो है यहाँ पे ऑर्डर मिलता हुआ नज़र आया था आरबीएल को। तो जिसका आपको हो सकता है कि इम्पैक्ट देखने को मिले, क्योंकि फ्राइडे के दिन स्टॉक में आपको 1% की गिरावट मिली। जनरली हम देखते हैं जब जब स्टॉक में ऑर्डर मिलता है तब तक स्टॉक में आपको तेज़ी का दौर बनते हुए देखने को मिलता है। तो मेरे ख्याल से तो इस स्टॉक को भी जो है आप लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ले सकते हैं। बीते एक साल में 22.5% की जो नेगेटिव रिटर्न है इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। अब बात करते हैं टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल के बारे में। 439 पे क्लोजिंग देखने को मिली, 5.25 रुपीज़ की तेज़ी देखने को मिली और 1.25% तक स्टॉक चढ़ता हुआ नजर आया। बात करी जाए अब एनालिस्ट क्या कह रहे हैं इसको लेके, तो आईसीआईसीआई डायरेक्ट बैक कर रहे हैं टाटा मोटर्स को सीवी कमर्शियल व्हीकल, सीवी यानी कमर्शियल व्हीकल ऑन स्ट्रॉन्ग मार्जिन मार्केट लीडरशिप। तो ये काफ़ी तगड़ी बात है। और टीएमसीवी रिमेन्स द मार्केट लीडर इन एमएचसीवीज यानी कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट विद रिटेल मार्केट शेयर्स ऑफ 49%, इन हैवी कमर्शियल व्हीकल्स 37% पैसेंजर्स बस एंड 30% इन लाइट गुड्स व्हीकल फाइनेंशियल ईयर 25 के अंदर। तो ये काफ़ी बड़े नंबर्स हैं जिसका आपको काफ़ी तगड़ा इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है स्टॉक के अंदर। तो आप इसके साथ जा सकते हैं। और साथ ही साथ देखिए यहाँ पे बाय की रेटिंग दी है इन्होंने, और स्टॉक का जो टारगेट प्राइस लगा है 500 पे लगा है। करंटली 440 पे जो है स्टॉक चल रहा है। तो 60 रुपीज़ की तेज़ी यानी कि मोटा मोटी 15% का यहाँ पे जो है अपसाइड आप देखने को मिल सकता है आने वाले दिनों के अंदर। तो मेरे ख्याल से तो इस स्टॉक को जो है यहाँ पे भी लिया जा सकता है। कंपनी देखिए काफ़ी अच्छी है, लगातार ग्रो भी कर रही है और आने वाले टाइम में आपको जो 500 का टारगेट है ये अचीव होते हुए नज़र आ सकता है। तो मेरे ख्याल से तो आप जो है इस स्टॉक के साथ भी जा सकते हैं। लॉन्ग टर्म का जिसका भी पॉइंट ऑफ व्यू है उसको यहाँ पे भी फ़ायदा मिल सकता है। अब बात करते हैं उस स्टॉक के बारे में जो आप सभी के लिए लेके आए बोनस, माफ़ कीजिएगा, डिविडेंड। कंपनी का नाम है विप्रो लिमिटेड। 266.8 पे क्लोजिंग देखने को मिली थी फ्राइडे के दिन। 6.6 रुपीज़ की तेज़ी देखने को मिली थी और 2.5% के आपको रिटर्न देखने को मिले थे। अब देखिए इसका यहाँ पे रिजल्ट निकल के आया था फ्राइडे के दिन ही, और कंपनी ने जो है अनाउंस किया था बोनस। रिजल्ट काफ़ी यहाँ पे ठीक ठाक से रिजल्ट निकल के आए थे। जो एक्सपेक्टेशंस थी उसको बीट ज़रूर किया था, बट थोड़े से यहाँ पे नेगेटिव रिजल्ट थे। तो इसलिए आपको तेज़ी देखने मिली, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस और ज़्यादा नेगेटिव रिजल्ट्स के थे, पर उससे थोड़ा सा जो है एक्सपेक्टेशन से बेटर है। अब देखिए यहाँ पे कंपनी ने इंटरिम डिविडेंड का अनाउंस किया है, 6 रुपये का इंटरिम डिविडेंड देगी। अब ये 300% है, क्योंकि जो कंपनी की फेस वैल्यू है ना, फेस वैल्यू पे डिविडेंड होता है वो 2 रुपये है, और 6 रुपये यानी कि अगर आप देखेंगे सीधे तो ये 300% होता है, 2 का 6। तो इसलिए जो 300% का डिविडेंड काफ़ी ठीक ठाक डिविडेंड है। कंपनी देखिए फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लगभग हर क्वार्टर कंपनी डिविडेंड भी देती है, और साथ ही साथ कंपनी को बोनस का बादशाह भी कहा जाता है। तो मेरे ख्याल से तो यहाँ पे जो भी इसको लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से लेगा उसको अच्छे खासे रिटर्न मिल सकते हैं। अब ये जो वीडियो है फ्रेंड्स, ये नॉलेज के पर्पज़ के लिए है, इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए नहीं। लेकिन अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले टाइम में आपको और भी ऐसे अपडेट्स मिलते रहें। और हाँ दोस्तों, आप हमको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से स्टॉक पे चाहिए। थैंक यू दोस्तों।